हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज हम लोग व्लॉग नहीं शूट कर रहे हैं। आज हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक्चुअली कल जा रहे हैं, ठीक है, वृंदावन। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग शॉपिंग करने के लिए। और कल जब हम लोग वृंदावन पहुंच जाएंगे, मतलब रास्ते में, उसके बाद जब पहुंच जाएंगे, हाय मेरा फेस कैसा लग रहा है, बीमार जैसा, लेकिन इसी वजह से ही वृंदावन जा रहे हैं क्योंकि मुझे ना ये बीमार वाला फील नहीं करना है। और लास्ट टाइम जब ये गया था ना वृंदावन, तो मैंने इससे मतलब बोला था कि मुझे ये दिखा देना, वो दिखा देना। बातें तो वो डिंगे हाँकी थी कि हाँ ठीक है दिखा देंगे ये वो, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाया। तो इस बार हम लोग जाएंगे और अंकल नहीं जा रहे हैं, आंटी जा रही हैं, भाभी भैया जा रहे हैं और हम और वैदिक जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे व्लॉग में और मिलते हैं कल सुबह। अभी तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए गाइस, जो नॉर्मली शॉपिंग होती है लाइक ब्रश लेने के लिए, क्योंकि मेरी ब्रश खराब हो गई है इसलिए। तो मेन मुझे सिर्फ ब्रश लेने जाना है और वैदिक को अपना बहुत सारा सामान लेना है स्किन केयर का, क्योंकि बहुत लंबी वाली स्किन केयर करता है, मैं तो नहीं करती हूँ गाइस। ये देखो कल मैंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों से, कितनी प्यारी मेहंदी है मेरी, अपने हाथों से लगाई थी, अपने हाथों में। तो अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह और व्लॉग स्टार्ट होगा कल सुबह। ओके, सो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में, जाइएगा नहीं, अभी नहीं जाना है। हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए वृंदावन और वैदिक ने मुझे पिक कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं पहले वैदिक के घर, फिर वहां से सबको लेंगे, फिर सबको लेकर के जाएंगे राधा रानी के पास में। सो आप लोग बनी रहिए हमारे व्लॉग में, आपको दिखाते हैं रास्ते की सारी चीजें और हो सकता है हम लोग बहुत सारा फन करें, अंताक्षरी खेलें या पता नहीं कौन सा गेम खेलेंगे, बट बहुत लंबा रास्ता है। तो बनी रहिएगा हमारे साथ में हमारे व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी में अभी बैठे, क्या गेम खेलेंगे? हम लोग एक गेम खेलेंगे, उसमें ना अल्फाबेट अकॉर्डिंग हम लोगों को लाइक कोई भी वर्ड बोलना है और 5 सेकंड का टाइम होगा सेकंड पर्सन के पास। जैसे मैंने ए से कोई भी वर्ड, एक सेंटेंस फ्रेम किया छोटा सा, उसके बाद में कैसे करके बताओ। जैसे मैंने ए से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि अब मजा आएगा। अब बी से, अरे क्यों आएगा, क्या ए के बाद में बी होता है, क्यों आएगा, तो बी से कुछ बोलना है। जैसे बस करो, बैल हो क्या? हाँ बोल सकते हो बैल हो क्या, बदला निकाला। सबको बोलना है, सबकी टर्न आएगी, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बस मेरा टर्न, फिर भाभी का, फिर आंटी का, फिर उसके बाद भैया का, फिर तुम्हारा। समझ में? 3, 2, 1 स्टार्ट द गेम। और सबके फेस में करना, ठीक है, कैमरा। ओके। सो सबसे पहले ए स्टार्ट। आओ चले वृंदावन। बी बहुत जल्दी मन कर रहा है मेरा, चलेगा। चलो चलते हैं, ये रो रही है, कितनी तो लगेगी? बोलो, ये बोल रहा है फालतू में, घंटा टाइम लग रहा है यार। मैच अभी नहीं खेलना, इतनी ही देर हो गई है भाई। जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। कल पहुंचेंगे कि एल लंबा रास्ता है भाभी, लंबा रास्ता है, एल एम जल्दी जल्दी। 1 2 मन नहीं कर रही है खेलने का, मन नहीं कर रही है खेलने का, नहीं हमको जल्दी पहुंचना है। जल्दी और कितनी जल्दी पहुंचाएं? जल्दी जल्दी। और नहीं, ओ पी पागल हो क्या? पी क्यों बाद में क्यों ना, क्यों तुम्हें लगता नहीं है क्या? रास्ते में ही है। आर रास्ते में? अरे वो अल्फाबेट याद करी थी अपना। अच्छा लेकिन ये गेम टफ है आंटी, सोचो। शाम तक पहुंचेंगे लोग, शाम तक थोड़ा पहुंचेंगे, तेज चलाते हैं गाड़ी। जल्दी। यू अम्ब्रेला दो यार, धूप बहुत लग रही है। क्यों अम्ब्रेला चाहिए, कार में कौन अम्ब्रेला चलाता है? अब यू वी बेटा, वी से बोलो। मैं बोलूं और उसे? क्या? अम्ब्रेला के बाद क्यों आता है ना? अच्छा, वाओ गाइस, वी यू के बाद क्यों आता है? वाओ कितना खूबसूरत अम्ब्रेला है। वाओ, वी से वाओ होता है। हाँ वी से वाह होता है। वी, हाँ, वाह वाह क्या बात करी। वाह वाह, अब वो भी से होता है, वी से होता है, नहीं होता। वी वाह होता है, वाह होता है ना आंटी, वी से देखा? नहीं चलो गाइस, ये टोपा इसको कुछ आता है नहीं, Shut up. गेम से ये आउट हो चुकी है। नहीं, मैं आगे जबरदस्ती आउट है। कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य ओके आगे। हाँ आगे एक्सरसाइज करके थक गए हैं। एक्सरसाइज से बोला ये आ गई मम्मी। एक्स वाई। हाँ अच्छा, वैसे EX होता है। चलो मम्मी है तो मम्मी के लिए माफ करते हैं, एक्सरसाइज करके थक चुके हैं। EX वाई येलो डर्टी Why फेलो, I am here? हमने किया था वो येलो डर्टी फेलो। बोलने दो, चलो। अच्छा, why तुम्हारा? से- बोल सकती है why I am here driving the car यार। अब वैदिक को तो इंग्लिश आती नहीं। अब Y के बाद जेड, एक लास्ट। XYZ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग देख के हाँ यार, ज़ेब्रा क्रॉसिंग देख करके चलाओ, गाड़ी बीचों बीच जा रही है।
ये जीत गया। फिलहाल तो भैया हमने कितने सुन के वैदिक हमने confused हो गया, मैं बोलूं क्या? बढ़िया। 2 मिनट लेकिन तक समझ में इसका नहीं आया उसको। गाइस आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि वी से वाव होता है कि डब्ल्यू से वाव होता है। V से- इस लड़की को बताना जरूर वी से वाव है कि डब्ल्यू से वाव है। अब V for van, वाह का साउंड आया कि नहीं आया? फोनिक्स नहीं पढ़ा है तुमने बचपन अरे ये में? पागल है गाइस, पागल है। चेकोस्लोवाकिया क्या है? कौन सा क्या वाक्य? कहना है? तुमने बता दिया यार। ये पता है इसको कुछ नहीं आता है। तुम्हें बहुत आता है। हाँ हमें तो बहुत आता है। हाँ, चाणक्य तो तुम ही थे ना पुनर्जन्म में। नहीं हमारे पूर्वज। पिछले जन्म अरे। पिछले जन्म तो हुआ है उसका, अवतार लिया ना उसने, पहले हाँ मतलब हुआ। पिछले जन्म में है नहीं तो। चलो तो फिलहाल रास्ता देख लो। ये गेम थोड़ा सा अच्छा था। और- गाइस ये खेल नहीं पाया पहले राउंड में, तो हार गया। उसने कहा दोबारा स्टार्ट होगा। हाँ अब कुछ और सोचते हैं। गाइस गाना गाते हैं वैदिक ना, बहुत सुरीला गाना गाता है, सुनो। हो एहसान तेरा होगा मुझ पर। सो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। रास्ते में जा रहे हैं वृंदावन, और निकल तो बहुत पहले ही गए थे, 10 ही बजे। अभी बज रहा है 1। 10 बजे निकले थे। हाँ 10 बजे निकले थे। इसको और- गाड़ी देखने नहीं आती। गाइस 12 बजे निकले थे हम लोग। अरे ये पागल है। अभी मुझको लग रही है भूख, ठीक है। अभी पिछले व्लॉग में दिखाया था ना सागर ग्रैंड हम लोग गए थे। अगर आ गया जल्दी से तो वहीं चल देंगे, नहीं तो फिर कहीं और चलेंगे। इस बार क्या क्या खाना वादा है? किया था पिछली बार का, वो हाँ। पूरा कर देंगे। हाँ लेकिन इस बार जो वादा किया था कि हम लोग दर्शन कराएंगे, तो वो देखते हैं क्या होता है। कराएंगे क्या होता है, दर्शन कराने हैं इस बार। हाँ, तो दर्शन तो कराएंगे। और फिलहाल अभी लग रही है बहुत तेज भूख, जा रहे हैं खाना खाने, कुछ भी खाना है। फिर उसके बाद आते हैं जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। बाय बाय चलिएगा। बाय 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 राधे बाय। राधे। जैसा कि इसने पहले बोला था सागर ग्रैंड। अब बोल दे। अच्छा हेलो गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, सागर ग्रैंड। जैसा कि वैदिक ने बोला था कि यहाँ का खाना बहुत बहुत टेस्टी है। लास्ट ब्लॉग में बोला था जब वो अकेला आया था। सो लेट्स ट्राई करते हैं कि यहाँ पर खाना कितना टेस्टी है। फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, देखते हैं क्या स्वाद है इनके खाने पे। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखते हैं स्वाद इसका कैसा होता है। और ये देखो ये देखिए गाइस, हमारे भैया हमारी गाड़ी को बहुत ही तेज चला के लाए और अभी भयानक सा कट दिया जिसमें जान हलक पे आ गई। हाँ वो अभी देखा था जो भैया ने कट मारा था बाइक वाला, बिल्कुल जरा से छुआई थी। वो खून में है थोड़ा हम लोगों का, ऐसे जरा से छुआ के। ये देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन है इसका, है ना, प्यारा प्यारा सा क्यूट सा। है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा। चलो देखते हैं अंदर का इसका व्यू कैसा है, इनसाइड व्यू इसका। वेट, इनसाइड व्यू इज, नमस्ते, इनसाइड व्यू इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इन्होंने वेलकम भी किया हमारा। गाइस कितना प्यारा क्यूट सा एम्बियंस है इसका। मैं रास्ते में जाते टाइम फोटो क्लिक करूंगी। गाइस ये रही मैं आ जाओ यार, मैंने इसको तो फेंका ही नहीं। हाँ गाइस हम लोगों ने यहाँ पे मतलब एक आलू का पराठा खाया एंड एक वेट। सो गाइस खाना तो यहाँ का बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने जो ट्राई किया। और आलू का पराठा था हम लोगों ने जो खाया था। उसके बाद में बस मिर्च का अचार इन्होंने नहीं दिया। नहीं बताना तो पड़ेगा मतलब इन्होंने नौरत्न अचार, नौरत्न अचार होता है, नौरंग अचार होता है ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं। क्या है ये अचार है क्या? चटनी, अचार वाली चटनी। ये वैदिक कुछ ढूंढ रहा है। वाह टॉयज, मुझे ये चाहिए मुझे दिलाओ, मुझे ये चाहिए दिलाओ, मुझे ये चाहिए ये। हाँ ये लोकल है, तुमको फरारी रोशर के दिलाएंगे ना। ओके लोकल है, फिर मैं नहीं दूंगी। ओके वैदिक बोल रहा है ये लोकल है, वो मुझे ओरिजिनल दिलाएगा। दिलाओगे? गोली तो नहीं दोगे? सो गाइस वैदिक ने बोला कि वो मुझे दिलाएगा। फिलहाल तो वो हाजमा की गोली लेने के लिए गया है। और ये मैं उतनी देर से पीछे चल रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं उसके पीछे जा क्यों रही हूँ। चलो गाइस अब हम लोग फाइनली हाजमोला की दुकान में पहुँच गए हैं। सोंदी हर टाइप का कुछ चाहिए। एक्चुअली मैं बोलूँगी नहीं, भी वो नहीं कहेगा कि यार तुमने व्लॉग में यार बोल दिया। अब गोली में भी इसको दिक्कत है, साइज का दिक्कत। बहुत ज्यादा है, इतना थोड़ी नहीं लूंगा। हाँ ठीक, यही वाली लूंगा ओके
चलते चलते थक गए थे तो हम लोग रास्ते में रुके और ये देखो गाइस वैदिक ने एक मक्खी पकड़ी। इस बर्ड को कुछ कहते हैं और ये इसने भैया को चिपका दी कि ये देखो भैया वीडियो बनाओ इससे। वो बेचारी उड़ के चली गई। और इसके बाद हम लोगों ने करा थोड़ा सा मतलब हाईवे में टहले हम लोग और फ़ोटो वोटो खींची क्योंकि मुझे हाईवे की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखो गाइस ये हुआ था मेरे साथ एक षड्यंत्र। ये बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं और मुझे अभी पता चला वीडियो एडिट करने पे कि ये महाशय की प्लानिंग थी कि भैया आप पीछे से वीडियो बनाना और मैं इसको ये कीड़ा मारूंगा। ये क्या पता नहीं किस टाइप का कीड़ा होता है, कांटे होते हैं इसमें जिसको पैंट में मारने या किसी के कपड़े में मारने में चिपक जाते हैं। और ये इसने मेरे साथ कर दिया षड्यंत्र अपना स्टार्ट। और भाई गाइस जो चुभा था ना मेरे, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। मतलब एक एक इसका जो ग्रीन ग्रीन कलर का पता नहीं वो क्या ही था उसमें कांटे थे और मतलब बैठना मुश्किल कर दिया था इस लड़के ने। वाकई में एकदम राक्षस है। और देखो गाइस बाद में खुद ही निकाल रहा है। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। आंटी ने भी हेल्प करी मेरी और फाइनली धीरे धीरे करके सारे कीड़े चले गए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी जो कि हम लोग इसमें पोस्ट कर देंगे। फिर हम लोगों को मिला ये पहला ट्रोल जो कि हम लोगों ने एक्चुअली नहीं, ये वृंदावन वाला है। हाँ ये तो वृंदावन वाला है। तो हम लोग हो चुके थे वृंदावन एंटर और बस राधा रानी के पास जाने में थोड़ा सा समय बाकी है। फिर इसने मुझसे करवाई मालिश। मालिश के बहाने मैंने लिया अपना बतला, इसके बाल अच्छे से नोचे। 40 बाल तो काट ही दिए मैंने इसके। बढ़िया कायदे से इसकी खोपड़ी की मसाज करी और इसको बिल्कुल आनंदमय का अनुभूति करवाई। उसके बाद में गाइस अभी ना एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ होने वाली है। जो आप लोगों को सामने स्कॉर्पियो दिख रही है ना, ये हम लोगों से लगाएगी रेस और भैया इसको करेंगे बहुत ही गंदा वाला पीछे, फिर इसकी जल जाएगी और धुआं भी निकलते दिखा था गाइस हम लोगों को, बट इस वीडियो में नहीं आया है। ड्राइवर के से निकल रहा था धुआं, समझ गए ना आप कहाँ से। और पता है क्या वो सीन हुआ, ये देखो ये होने वाला है पीछे। अब देखना गाइस इसका खूंखार रूप शायद इस वीडियो में ना आए। इसके बाद हम लोगों ने एक गाड़ी को और पीछे किया। ये गाड़ी पीछे हुई थी, ये तो चलो नॉर्मल गाड़ी थी, वैसे भी आगे नहीं थी। एक बड़ी धांसू सी गाड़ी थी, पता नहीं क्या नाम था। ये देखो गाइस भैया कितनी स्पीड में चला रहा है गाइस। ये देखो पीछे स्कॉर्पियो वाला कितने पीछे चला गया, खिसिया रहा था धर के, पता है। उसके बाद हम लोगों ने एक सुंदर सी गाड़ी, मतलब सुंदर सी क्या बड़ी स्मार्ट सी गाड़ी थी, उसको हम लोगों ने पीछे किया। उसका टायर भाई इतनी मतलब प्यारी सी लग रही थी देखने में। यही वाली गाड़ी है गाइस। ये पीछे चली जाएगी, भैया इसको पीछे कर देगा। लेकिन इसका जो ड्राइवर था उसकी पता नहीं क्या ही हुआ उसको, इतना मतलब उसको ऐसा लगा कि उसके दिल में गहरी घात हम लोगों ने पहुंचा दी है। पीछे तो हुआ और सुलगाई पता है क्या था, वैदिक ने उसको बाय बाय भी कर दिया था। अब भी देखना गाइस इसका हाथ आएगा आगे, वो कहेगा बाय बाय। ये देखो ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, देखो वो अभी स्पीड बढ़ा रहा है बट वो स्टिल पीछे हो जाएगा उसके बावजूद भी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी, हम लोग इससे रेस लगाते लेकिन ये देखिए गाइस कितना मैं लाइट ब्लिंक कर रहा है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, रुक तेरी। लेकिन ऐसा होता ना गाइस, हम लोगों को कट से निकलना था तो हम लोगों ने इससे रेस लगाई नहीं। बट पीछे तो तू हो गया ना बाबा। फिर ये गुस्से में आएगा, होता नहीं है कि नाराज़ बुआ नाराज़ फूफा सॉरी। अब इसने कहा ऐसे कैसे तुमने मेरी गाड़ी को पीछे छोड़ा, मैं आ रहा हूँ दौड़ते दौड़ते, आंचले मैं आ रहा हूँ। वो इसलिए निकलने दिया था क्योंकि गाड़ी का लुक देखना था। हाँ मतलब हम लोगों को ये देखना था कि गाड़ी आगे से कैसी है। तुम लोग चल 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 आगे जा जा तू जा। लेकिन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खिसिया गया था। मतलब इसकी जो अभी मिरर में तो दिखा नहीं लेकिन दिख रहा था कि हाँ, वीडियो में नहीं है एक्चुअली, मिरर में दिख रहा था कि उसका जो ड्राइवर था जो भी गाड़ी चला रहा था वो बहुत ही गुस्से में चला रहा था। चलते चलते हो गई है रात, हम लोग पहुँचे मतलब पहुँचने वाले हैं देवरा महाराज के आश्रम में। और देवरा बाबा जी तो महाराज जी बोल दिया तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग वहाँ पे गए और मतलब अभी पहुँच ही रहे हैं। तो रास्ते में हम लोगों को बहुत सारी मतलब तो गांव का रास्ता आप जानते हैं कितना पतला होता है, तो बहुत ही मुश्किलों के बाद हम लोग पहुँचे। लेकिन भाई यहाँ के लोग ना बहुत ही अच्छे हैं,
मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी मतलब बीच में ना हम लोगों की गाड़ी यहीं पे इसी जगह पे ही अटक गई थी। तो अभी आप देखेंगे एक अंकल हैं, गाड़ी से उतरेंगे, उतर के हम लोगों की गाड़ी मतलब निकलवाएंगे, फिर वो राधे राधे बोलेंगे, फिर वो जाएंगे। मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और सबसे बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब झूठ तो कोई बोलता ही नहीं है। तुम्हारे तरीके कोई नहीं है, बस समझ में। हाँ, तुम बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र हो ना। मैं तो सत्यवादी हूँ। हाँ मैं गाइस, झूठ नहीं बोलता। ये देखो वॉइस ओवर करने में मेरे से लड़ रहा है। उसके बाद पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, जो मतलब मुझे लगा, जो मैंने अभी तक किसी इतनी सारी सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया बट मैंने कहीं ये चीज़ नहीं देखी है। यहाँ के लोग ना मतलब गुस्से में भी राधे राधे बोलेंगे, कोई अपना सामान भी उनको सेल करना है तो भी राधे राधे बोलेंगे उनको। मतलब उन लोगों ने जो अच्छी चीज़ मैंने देखी वो यही है कि हर चीज़ में उन लोगों को राधे राधे बोलना है, और ये मैंने वहाँ से सीखा है। अब मैं भी यहाँ पर आती हूँ और बोलती हूँ राधे राधे। सुबह से लेकर के अब जाके पहुँचे हम लोग फाइनली देवरा बाबा के आश्रम, और ये है उनका आश्रम। मैं आपको दिखा रही हूँ, वेट, ये देखिए गाइस, बहुत ही बड़ा प्यारा सा आश्रम है। गाय नहीं, नंदी देख लिया, नंदी तुम देख लो आके। चलो उनको रहने दो, वो नहीं आने के मूड में है। आएंगे नहीं, बंदे हैं। अच्छा बंदे हैं, कितने हैं? अच्छा नहीं भाई, अभी पूछ रहे हैं 100-200 हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे और क्या आरती का टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आरती अटेंड करने। अंग्रेज। अरे बाप रे। सो हेलो गाइस, फाइनली इतनी देर की मशक्कत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग कहाँ आए? देवरा बाबा के आश्रम। एक्चुअली ये देवरा बाबा जी के आश्रम। देवरा बाबा जी के आश्रम, एक्चुअली ये गुरु जी हैं वैदिक के, और मतलब गुरु जी है ना, नहीं वो तो हम लोगों के गुरु जी ने, हम तो वही तो मैंने बोला, हम लोगों के गुरु जी हैं। तो अभी मतलब आरती स्टार्ट होने वाली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब बहुत ही प्यारा सा आश्रम है। अभी नाइट में तो इतना नहीं समझ में आएगा, मैं इसको मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी किस तरह का व्यू है। बहुत ही जैसे पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है ना, बिल्कुल सुकून वाला, वैसे ही टाइप है। मतलब वृंदावन तो वैसे भी सारी जगह ही बहुत प्यार इंसान चाहता है लेना, वो आपको यहाँ मिलेगा सच्ची। तो फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ही शांति है। आप देख सकते हो मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ और मुझे मेरी आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चिल्ला रही हूँ, बट मैं नॉर्मल बोल रही हूँ। तो मिलते हैं आरती में, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, जाइएगा नहीं कहीं। तब तक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप भी चाय पानी पी लीजिए, नमकीन लेके बैठ जाइएगा। ओके, हेलो एवरीवन। उस टाइम आरती तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, अभी नेक्स्ट टाइम कल ही होगी ना आरती, तो कल मैं आपको। तो अभी हम लोग आश्रम में हैं, और लाइफ का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आश्रम में रुकी हुई हूँ। और गाइस ये आश्रम तो नहीं लगा है, मतलब बहुत ही जैसे क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, एकदम शांति। आप देख सकते हो गाइस, मैं बोल रही हूँ ना तो मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। अभी नहीं लग रहा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट वेट। गाइस ये आश्रम के जस्ट ठीक सामने एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी शांति है। यहाँ पे गुरुजी के भक्त और शिष्य रहते हैं। हाँ, और पता है गाइस यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर से, यहाँ पे ना गाइस बहुत ही सुंदर सुंदर से, लाइक अभी हम लोगों को फॉरेनर्स मिले थे जो कि यहाँ पे ऑल मतलब रहते ही हैं, परमानेंट यहाँ पर रहते हैं। मतलब मैं दिख रही होंगी, तो वो लोग परमानेंट यहाँ पर रहते हैं। और पता है मतलब वो जैसे जैसे निकलते हैं, मिलते हैं हम लोगों को, तो से राधे राधे इतने प्यार से लाइक देख करके। और गाइस एक फॉरेनर दिखी थी आरती के टाइम पे। गाइस उसकी हाइट कितनी होगी? 7 फीट गारंटीड। मतलब इतनी लंबी थी, प्यारी सी लग रही थी देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आप देख सकते हैं। मैं बाकी चीज़ आपको मॉर्निंग में ज़रूर दिखाऊंगी एक बार, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ मॉर्निंग में देखने के लिए। वो देखो चंदा मामा। तो अभी हम लोग वॉक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं सुबह। मैं आपको पूरा आश्रम दिखाऊंगी, सारी चीज़ें। ओके, सो अभी के लिए गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? सो अभी सुबह हो चुकी है और मैं आपको दिखाऊंगी आश्रम जिसमें हम लोग रुके हैं। और अभी बस पूजा के बाद ना, अभी पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बाकी बिहारी जी के पास जाएंगे। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल सा आश्रम। जैसे पार्क होता है ना, मतलब एक अपने कानपुर में पार्क है, वैसे टाइप की
अबे 2 मोर लग रहे हैं, तुम भी सेम सेम। जाते रहो जाते रहो। कुछ नहीं करेंगे। तुम उधर से घूम के जाओ, उसको इधर भगा लो। पूछ देखो उसकी, वो मोर पूरे पंख जो है हाँ टूट गए उसके। नहीं ये मोर है, ये मोरनी है। मोर ही नहीं है। ये मोरनी है। क्या बात कर रहे हो भैया, जा रहे हैं वहाँ से। सुन तुम धीमे धीमे जाओ, धीमे धीमे वहाँ खड़ी हो जाओ, क्योंकि भागता हुआ इधर ही आएगा। बहुत प्यार से। इसको वैसे ओ उड़ गया। कोई फायदा नहीं हुआ भैया के जाने का। ये देखिए गाइस कितना प्यारा सा गार्डन है। और यहाँ पे आई थिंक ये बैठने वाला एरिया होगा। ये है बाबा जी की रसोई, जहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। और ये है यहाँ की गौशाला, जहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। गाइस वैदिक ने पहली बार गाय देखी है, एक्सरसाइज कर रही थी, उसका रिएक्शन ही अलग है। मैंने तो भैंस भी देखी है, भैंस पता है। गाय के पीने के लिए बहुत सारा पानी, स्विमिंग पूल है गाइस ये। ओके यहाँ पे और गाय विद बछड़े। अंदर और भी कुछ है क्या? अंदर भी गाय हैं भाई, अंदर भी प्यारी प्यारी सी गाय हैं। ये क्या है? कंडे। ओके उसके बाहर भी एक गार्डन है। और गाइस अब हम लोग आ गए हैं आश्रम के बाहर, सिर्फ वॉक करने के लिए। अभी निकले नहीं हैं यहाँ से, अभी चेकआउट करने में टाइम है। और गाइस ये है यमुना जी, कितनी प्यारी शांत, एकदम वैसा फील आता है जैसे कि आप बहुत, वो कहती नहीं भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी से निकल के एक बिल्कुल शांत वाली, जहाँ पे सिर्फ आप भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो, वो वाली जगह। कितनी शांत लग रही है और कितनी क्लीन है, सबसे मेन चीज़ तो यही। और ये भैया गए हैं, एक्चुअली वहाँ बहुत ज़्यादा वैसी ज़मीन है, तो यह देख भैया का हाथ पकड़े है। नहीं नहीं डूबो नहीं भैया, डूबना नहीं। मेरे लिए भी रुको, मैं पास आ जा रही हूँ। पानी में आ गया। मैंने देखा अभी अभी। भैया की पूजा शुरू हो गई, पैर पूरी तरीके से जमीन में धंस गए हैं। क्या आपके पैरों में पंजे नहीं है? यार कितने स्टाइल से फूल चढ़ा करके किया गया, देखो। वो देखो निकली। तुम बता देते हो कि सांप। अभी अभी फिर डुबक कर जाएगी। कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए गाइस कितना प्यारा उड़ गई। कितना प्यारा व्यू है। वो आसमान और ये गंगा जी। ये बुरी तरीके से भैया ने मुझे नहला दिया। वो वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। बढ़िया देखो, वो देखो सांप। नहीं वो बता। ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है। पानी के अंदर डूब गई, अब एकदम से निकलेगी। उस साइड देखते रहना। एक मिनट। अभी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ हिमालय लेना, बैठ करके ऊपर चलूँ। गाइस ये है मंदिर जहाँ पे कल आरती हुई थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, और मैं आपको मिलवाऊंगी महाराज जी से। मतलब अब तो उन्होंने समाधि ले ली है।
कहते हैं कि इन्होंने ना अपना शरीर बहुत पहले छोड़ दिया था, और ये जो इनकी जो एज है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितने। लेकिन अब नहीं है, अब तो कहीं और है। हाँ मतलब अब तो नहीं है। और जस्ट ठीक सामने है हनुमान जी, और यहाँ पर है यमुना जी। कितना प्यारा व्यू है। अब जब आ गए हैं तो परिक्रमा भी लगा ही लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये है यमुना जी, ये है मंदिर, और वो है हमारे बाबा जी। यहाँ से देखिए बहुत ही ज़्यादा शांति, सुकून। अभी थोड़ी देर बाद आरती शुरू होगी, तो सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे आरती करने के लिए। अभी मैं आपको ना किससे मिलाने के लिए भैया कह रहा था? नहीं वो उनके से मतलब एक गाय होती है वो। अच्छा, वो कुन्नूर, हाँ, छोटी छोटी कुन्नूर, उनसे मिलवाऊंगी मैं आपको। गाइस मैं कल से यहाँ आई हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान आराम से आपको अगर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स यहाँ पर रहना है ना, तो आप बोर नहीं हो सकते। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको नेचर से और पूजा पाठ से आप कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली बोर नहीं होगे। सो अभी हम लोग जाएंगे कुन्नूर को देखने। मैं आपको दिखाऊंगी बहुत छोटी छोटी सी क्यूट सी गाय। ये एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, पैरों के चिन्ह। अच्छा इस साइड पे। बगल में बाबा जी की फोटो है। इधर से आना उसमें। ओके। ये देखो। ये है बाबा जी के पैरों के चिन्ह, और ये बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है। मतलब वो सब जगह ही है। और ये भैया आ गए, अब माला करेंगे भैया। पीछे कौन है? और मैं आपको जा रही हूँ दिखाने के लिए लंगूर। हमें गाय लगा था। ओह सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई। कुन्नूर गाय नहीं है, कुन्नूर मंकी है। नहीं, मंकी नहीं, गाय है। गाय है यार, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। ये तो एक दिख गया मेरे को रास्ते में। अच्छा ये देखो, ये प्यार से खा रहा है। चलो आज डिस्टर्ब नहीं करना। गाती क्या हैंडशेक करने के लिए उनसे। काट वाट लेगा यार, क्यों कर रहे हो, छोड़ो। देखो बंधा हुआ है। ओके ये बंधा हुआ है गाइस, तभी वैदिक इसके पास चला गया। वही मैं सोचूं, जब ये टर्न हुआ तो मैंने सोचा, मैं कहा यार ये ऐसा कैसे, किधर से जाएं? अच्छा ओके। सो गाइज आश्रम तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया हुआ है। अब बची है हमारी आरती, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। कुन्नूर भी दिखा चुकी, नहीं कुन्नूर अभी नहीं दिखाया, वो भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तब तक बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे बाबा जी से। ये हैं देवरा बाबा जी के शिष्य श्री देवदास जी, जो हमारे गुरु हैं। हाँ और गाइस ये बहुत ही प्यारे से लग रहे थे देखने में। और उनके जो शिष्य हैं, जो मतलब इनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, और जो इनके ऑलरेडी शिष्य हैं वो इनसे आकर के मिलते हैं, आश्रम में मिलते हैं, अभी उनकी पूजा कर रहे हैं। और मतलब गुरु जी उनको बताते हैं उनकी जो भी लाइफ में मतलब जो उनके शिष्य उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको आके गुरु जी को बताते हैं। फिर गुरु जी उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलमोस्ट इनका यही कहना रहता है कि भगवान जी का जाप करो, सारी चीज़ें जाप से ही सही होंगी। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वापस नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं बाकी बिहारी। अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं बाकी बिहारी। और ये हमारा कुलू नहीं कुली, ये देखो कुली। चलो जा रही है मोटी। चलो अब चलते हैं बाकी बिहारी, जहाँ पे दिखाते हैं मंदिर आपको बाकी बिहारी का।
ओके गाइस, सो अब हम आपको लेके चलते हैं राधा मानसरोवर। और ये देखिए गाइस, ये कुंभकर्ण रास्ते में सो गया था। ये है गांव जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और निकलते ही पहुँचते हैं राधा जी के मंदिर। तो गाइस हम आ चुके हैं राधा मानसरोवर। है भाई, मैं क्या बोलूँगी नहीं। सो गाइज़ अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। गाइज़ एक ये है सरोवर, यहाँ पर मैं आपको अभी अंदर चल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोग बैठे थे क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था। हम लोग बहुत ही, ये है राधा मानसरोवर, यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग मछलियों को खाने खिलाएंगे। अच्छा। और गाइज़ ये कैमरा मैन इतना वो है, इसने ना मतलब मुझे तो वीडियो में नहीं लिया, ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। कहते हैं ये सरोवर राधा जी के आंसुओं से बना है ना। और इसमें इतनी सुंदर सुंदर सी मछलियाँ थी ना, इतनी ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने खिलाया मछलियों को खाना दो ना। और फिर उसके बाद में ये देखिए गाइस, पता है यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ थी कि जैसे ही हम लोग आटे की लोई बना के उनको फेंक रहे थे ना, तो तुरंत झट से ऊपर आ रही थी। बहुत छोटी छोटी सी थी। अभी हाँ ऐसे दो, मछली के साइज के हिसाब से दो। अरे हाँ है तो बड़ी वाली, देखिए ना, वो देखो झोले के पास, देखो झोले के पास, वो भी तो है झोले के वो देखो डुपुक से खाई। तो दिख गई। वो कह रही कुछ दूसरा आइटम खिलाओ। उधर उधर खाने को कर रही है, चुम्मा चुम्मा कर दो। कह रही कोई दूसरा आइटम खिलाओ, ये खा के मैं ऊब चुकी हूँ। लैया मिली नहीं कहीं। लैया भी तो पड़ी। ये जो आंटी जहाँ फोटो क्लिक कर रही हैं, बंद कर दो। तो अब बनाना फिर से वीडियो। बस बंद कर दो। सोचो यहाँ इतनी, वहाँ कितनी होंगी। पानी ना वो कर देना। सो गाइज़ अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। और ये देखिए व्यू दिखाने के चक्कर में मैंने लगा लिया है चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगता है चश्मा लगा करके, हुड़ हुड़ दबंग वाली फीलिंग आती है। ये है राधा मानसरोवर और बहुत ही प्यारा सा मतलब गार्डन टाइप का बना था यहाँ पर। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर। हम लोग मंदिर में पहुँच गए हैं। मुकुट और बांसुरी तो हम नहीं देख पाए क्योंकि मंदिर बंद था, मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं आपको मंदिर पूरा दिखाऊंगी। मंदिर के बाहर है एक छोटा सा गार्डन जहाँ पर बहुत प्यारी सी गिलहरी और बहुत छोटे छोटे से बर्ड्स हैं, क्यूट क्यूट से। और उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें देखी थी ना। क्या क्या देखा था हम लोगों ने वहाँ पे? तुमने देखा था, तुम बताओ। अच्छा तुमने आंखें बंद कर ली थी? कैमरा चला रहे थे ना। अच्छा यहाँ पे भी बनी जाती होंगी मतलब ये थोड़ा सा निधि वन जैसा कुछ लग रहा था। लोगों ने थोड़ा सा झूला जो कि मैंने ही झूला था। और उसके बाद में मैंने करी थोड़ी सी शॉपिंग। मैंने ख़रीदा एक क्यूट सा बैग। ये जो अंकल थे इन्होंने मुझे बड़े सस्ते में बैग दे दिया, मेरी ड्रेस की मैचिंग का बैग मुझे मिल गया। और मैंने देखो हैंग भी कर लिया। ये मेरा क्यूट सा बैग कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी चीज़ें देख रही थी पर मुझे समझ में नहीं आई। फिर हम लोग प्रस्थान कर दिए यहाँ से कैची धाम वाले बाबा के आश्रम में। एक मंदिर तो इनका नैनीताल में भी है, बट कहते हैं कि बाबा ने यहाँ पर आकर के समाधि ली थी। ये इनका समाधि स्थान है। और अभी हम दिखाएंगे आपको बाबा को। ये बाबा की समाधि बनी हुई है। और यहाँ पे परिक्रमा लगाने के बाद हम लोगों ने इनका जो ओरिजिनल शॉल ये वियर करते थे वो हम लोगों ने देखा। और जो भी इनके साथ में इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई और गाइस जो भी सारी चीज़ें मतलब इन्होंने लाइफ में जो भी हम लोगों को लेसन्स दिए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। ये इनके आश्रम में ही है। मतलब जो भी इनके साथ होता नहीं, एक ट्रेन वाला हादसा हुआ था, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और ये रही उनकी शाल। और गाइस ऐसा बोला जाता है कि देवरा बाबा से मिलने कैची धाम वाले बाबा आया करते थे। और दोनों लोगों ने मतलब उन्होंने भी वृंदावन में ही समाधि ली थी और इन्होंने भी वृंदावन में ही समाधि ली। और उसके बाद ये रही मैं। और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे
थक हार के अपने होटल जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया हुआ था, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रूम में थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं प्रेम मंदिर के लिए। ये देखिए गाइज़, यहाँ पे झूला लगा हुआ था बच्चों के लिए। सो मैं रेडी हूँ प्रेम मंदिर जाने के लिए और हम पहुँच गए प्रेम मंदिर। गाइस, मंदिर तो बहुत ही सुंदर था, बट यहाँ पे इतनी भीड़ थी जैसे लग रहा था कुंभ का मेला छूटने के बाद सबको यहीं आना है। देख सकते हैं कैसे मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं, और हम लोगों ने बड़ी ही मुशक्क़त के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह ली फ़ोटो और वीडियो के लिए। मिल तो नहीं पाई ज़्यादा अच्छे से, लेकिन छोटी सी क्लिप ले ली है। ये देखो गाइज़, एक सुंदर सा बागीचा जिसमें सारी गाय ओरिजिनल लग रही थी। मतलब कितनी अच्छी कलाकारी है, बहुत ही प्यारा सा व्यू था। और मन तो कर रहा था यहाँ रुकने का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी। ये गोवर्धन पर्वत है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखा, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं प्रेम मंदिर आई हुई हूँ। भीड़ देखे गाइस, मतलब भीड़ देख करके अजीब सा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से निकल लिए, ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग धक्कों में पहुँचे और धक्कों में निकले। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए, क्योंकि वो आते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। और गाइज़, यहाँ पर स्पेस तो मिला नहीं, तो हम लोगों ने उनके वेलकम के लिए बनाई रंगोली, फूलों की रंगोली। ये मैंने पहली बार वहाँ पे देखा था, मतलब सब बना रहे थे, तो हम लोगों ने भी बनाई उनके लिए फूलों की रंगोली। और रंगोली बनाने के बाद जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ना लड़का, ये हम लोगों की टोकरी काउंट कर रहा था। मतलब कह रहा था कि 50 रुपये की एक टोकरी है, और आप लोग जितनी ज़्यादा टोकरी यूज़ करेंगे उतना मतलब आप लोगों को यहाँ बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। क्योंकि गाइज इतने ज़्यादा लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, इतने ज़्यादा लोग कि मतलब जगह नहीं रहती है। अभी तो आप लोगों को बहुत कम दिख रहे हैं, जैसे महाराज जी आएंगे ना, सब एकदम भीड़ भड़क्का धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखिए गाइस, वैदिक ने भी फूलों की रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये सब जो लोग आपको दिख रहे हैं ना हमारे पीछे, ये सब अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। गाइस, पता है फर्स्ट टाइम जो हम लोग, मतलब ये हमारा फर्स्ट टाइम ही था जब हम प्रेमानंद महाराज जी के हम लोगों को दर्शन हुए। तो मतलब ये लोग जो है ना, ये अपनी अपनी स्पेस ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब गए थे वहाँ पे, तो हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कैसे होता है। तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि जो मतलब महाराज जी वहाँ से निकलते हैं अपने उसको यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। तो वहाँ पे ना लोग उनकी जो ये भक्त जितने भी हैं, वो सब लोग उनका वेट करते हैं, उनके दर्शन का वेट करते हैं। तो सब लोग अपने अपने स्पेस पे खड़े हो जाते हैं और रस्सी के अंदर रहते हैं। उसके बाद फिर महाराज जी आते हैं, और जिन लोगों को स्पेस नहीं मिलता वो आगे जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। और सच बता रही हूँ गाइस, इतनी भीड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़। आप देखोगे ना तो सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में लोग दिखेंगे आपको। और ये रंगोली सिर्फ वहाँ पे, मतलब उनके वेलकम के लिए सब लोग इस तरह से रंगोली बनाते हैं। उनके जो आने वाली जो रास्ता होती है ना, वहाँ पर पूरे रास्ते में फूल बिछाते हैं। और ये देखो पुलिस, मतलब पहले पुलिस आती है, और ये देखिए उसके बाद महाराज जी भी आ गए। पहले आगे राधा रानी की वो एक पंडित जी लेकर के राधा रानी की फ़ोटो गया। उसके बाद फिर मैंने लाइफ में पहली बार प्रेमानंद महाराज जी को अपनी आँखों से देखा। और सच कहूँ गाइस, तो लिटरली मतलब जो लोग कहते हैं ना कि उन पे राधा रानी का मतलब राधा रानी की छाया है, या राधा रानी उन्हें आशीर्वाद दिया है, जो भी है वो रियल में लगा देख करके। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। फिर अगले दिन सुबह हम लोग निकले बांके बिहारी के दर्शन के लिए, और वहाँ पे हमने किया टोटो, जो कि ये देखो मैंने और वैदिक ने अपना वीडियो बनाया हुआ है टोटो में। और क्योंकि वहाँ की गलियाँ बहुत छोटी हैं, तो गाड़ी से ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़क्का मिलता हम लोगों को। और ये है आंटी और ये है भाभी। और उसके बाद आंटी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या ही कह रही थी, हाँ कुछ कह रही थी दर्शन के लिए। तो हम लोग हैं बांके बिहारी के रास्ते में, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये भी हम लोग फर्स्ट टाइम में विज़िट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं पहली बार वृंदावन गई हूँ, वृंदावन ही मेरा पहली बार का ट्रिप है, और मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भीड़ देखकर मेरी तो हवा गुल हो गई। दूर दूर तक मंदिर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन लोगों के सर ज़रूर दिख रहे थे। गाइस, इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, ये तो मैंने सिर्फ टीवी में देखी थी। बहुत मुशक्क़तों के बाद फाइनली हमें बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए।
कितनी खूबसूरत आँखें हैं उनकी। और पता है इसमें मुझे देखो कैसे धक्का मारा जा रहा है, लेकिन धक्का खा खा के मैं फाइनली भगवान जी के पास पहुंच गई। मुझे उनके दर्शन हो गए। और पता है इस दर्शन को करवाने के लिए ना मेरी हाइट कम थी, तो वैदिक ने मुझे उठा लिया था और मुझे अच्छे से दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। दर्शन होने के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना था बरसाना। और हम लोग रुके एक ढाबे पे, वहाँ पे हम लोगों ने खाया दाल रोटी बढ़िया सा। और वैदिक मुझसे पूछा था कैसे लगे तुम्हें बाकी बिहारी। तो बाकी बिहारी ऑब्वियसली बात है कितने प्यारे लगते, उनके लिए कुछ कोई वर्ड ही मतलब बना ही नहीं, कोई वर्ड उनकी तारीफ़ में कह सकूँ। वो स्पीचलेस हूँ मैं उनकी तारीफ़ के लिए। फिर गाइज़ यहाँ पे हम लोग अब पहुँच चुके हैं बरसाना, वहाँ के रास्ते में है। हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाना श्री लाडली जी के मंदिर। और ये है जो स्कॉर्पियो आगे चल रही है ना, ये बाइक नहीं, वो जो स्कॉर्पियो ब्लैक वाली है वो वहाँ वो लोग भी आई थिंक लाडली जी के मंदिर ही जा रहे थे। तो हम लोग उनका पीछा कर रहे थे, पीछा क्या उन्हीं के पीछे पीछे ही चल रहे थे। देख सकते हैं अब गाड़ी यहाँ पे कितनी मुश्किल से चला मतलब भैया ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इतनी पतली पतली गलियाँ है ना, पॉसिबल ही नहीं है। फिर बड़ी मुश्किलों के पास हम बाद में हम लोग पहुंच गए मंदिर। और वो मंदिर मैंने जो सोचा था ना बिल्कुल मेरी समझ से ही परे था। एक बार के लिए फील आया कि मैं वैष्णो देवी गई हुई हूँ। और इतनी ऊपर चढ़ाई मतलब ऐसा लगा जैसे कि हम लोग वृंदावन में नहीं किसी पहाड़ी मंदिर में आए हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कैसे गाड़ी गोल गोल घूम रही है। ये दूसरा राउंड आया, देख सकते हैं आप, ऐसे पहाड़ भी होते हैं। वैसे सभी लोग पहाड़ गए होंगे, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है और मुझे ये मंदिर भी बहुत पसंद आया था। वो देखिए गाइस ब्लैक वाली स्कॉर्पियो, इसी का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब इसने हम लोगों को रास्ता दिखाया। और फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर के अंदर। ये है श्री लाडली जी का मंदिर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जहाँ भैया चल रहा है गाइस, ये जो रास्ता है ना, अभी मैं लास्ट वीडियो में मतलब वीडियो के एंड में जब हम लोग मंदिर के ऊपर पहुंचेंगे तब आपको एक बैक साइड पे एक महल टाइप का दिखाऊंगी। मतलब एक और मंदिर पीछे, मंदिर क्या महल ही है वो पीछे से जो दिख रहा है ना वो यही मंदिर, मतलब जो हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं। और चलते चलते हम लोग एक दूसरे मंदिर में पहुंचेंगे और वहाँ से इस मंदिर को देखेंगे। तो ये इतनी डिस्टेंस लगती है देखने में, ऐसा लगेगा कोई बहुत दूर पे, लेकिन हम लोग यहाँ से होते हुए उस मंदिर में पहुँचेंगे। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, बट जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ उस मंदिर के ऊपर और यहाँ पर भी स्टेयर्स थे और बहुत ही प्यारा व्यू था। भैया ने सबको नमस्कार किया है। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस मंदिर का व्यू। यहाँ पे देखिए कितनी कम भीड़ लग रही है देखने में, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ये मंदिर खुला नहीं है। मंदिर के मतलब दरबार के खुलने का टाइम था 5 बजे का, जो कि खुले थे 5:15 पे पट मंदिर के। और तब तक ये जो लोग हैं ना, ये फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो सब लोग अपना आराम से बैठे हुए थे यहाँ वहाँ मंदिर पे। तो मतलब इतनी भीड़ अभी तो नहीं लग रही है, बट जैसे जैसे हम लोग नीचे गए थे। और ये देखो गाइस, वैदिक ने कहा आप थोड़ा मुझे भी ले लो वीडियो में, बहुत देर से तुम आ रही हो। मैंने कहा चलो ठीक है लाओ। इसने मुझे कैमरा पकड़ा दिया और ये अपना बढ़िया मस्त नीचे उतर रहा था। और मुझे लग रहा था डर, क्योंकि स्टेयर्स में बहुत ही ज़्यादा पानी था और फिसलन थी, तो बहुत धीरे धीरे देख के उतर रहे थे। ये तो अपना झटपट नीचे उतर रहा है। और ये देखिए गाइस, ये कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, ये इतना व्यू इतना प्यारा इतना खूबसूरत, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब वहाँ पे हम लोगों को 2.5-1.5 घंटा रुकना था और हम लोग वहाँ पे उतनी देर वेट करो, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने इतना वेट कर दिया। मतलब होता नहीं है, नेचर की ब्यूटी इतनी प्यारी थी कि हम लोग देखते देखते वहाँ पे पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया। और हम लोग पहुँच गए। मतलब अब ये मैं नीचे उतर रही हूँ, अभी हम लोग सिर्फ नीचे उतरेंगे। और अभी जब हम लोग लाडली जी के मंदिर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगी, वो जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ से हम लोग चल कर आए हैं। अब मुझे पता नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कोई नहीं, अभी बताती हूँ मैं आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अभी थोड़ी देर बाद ये रहा वैदिक, ये हूँ मैं, और हम लोग पहुँच गए मंदिर।
ये रहा लाडली जी का मंदिर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि पट खुल चुके थे। अभी मैं येलो टॉप में दिखी, आपको दिख गई ना। और गाइस ये जो टकला दिख रहा है ना पीछे चश्मा लगाए हुए, ये आदमी से हम लोगों की हुई थी बहस, क्योंकि ये देखो अभी ये मेरे पीछे चल रहा है, ठीक है, और वैदिक के भी पीछे है, मतलब वैदिक से थोड़ा सा आगे, तो बाद में इसने हम लोगों से लड़ाई करी थी। ये देखिए धक्का मुक्की खा खा के जैसे तैसे हम पहुँचे लाडली जी के मंदिर। और वो रहे मेरे प्यारी से कान्हा जी, मेरी प्यारी से दादाजी, और हम लोगों को हुए उनके बहुत अच्छे वाले दर्शन। और हम लोगों ने उनसे बहुत सारे विश मांगी, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा मांगी। उसके बाद में ये देखिए मंदिर का व्यू, कितने सारे लोग आए हैं, मतलब क्या ही है, इतने ज़्यादा लोग। और सोचो कितनी क्या ही बोलूँ इनके बारे में, इनके बारे में कुछ भी बोलूँ तो कम ही है। खैर उसके बाद में वैदिक ने भी बहुत ज़्यादा प्रे करी भगवान जी से कि भगवान जी इस लड़की के जो मेरे साथ में आई है, इसको, इसकी उम्र बहुत ही 100 साल की कर दीजिए और बहुत ही खूबसूरत बना दीजिए इसको। मैं हूँ भी वैसे। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं कह रही थी। देखो गाइज ये है मंदिर के पीछे वाला हिस्सा, जो कि भैया मुझे बता रहा था कि जब वो गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा था तो वो जो ब्लू कलर वाली टीन है वहाँ से हम लोग ऊपर होते हुए आए थे। और वो जो आपको अभी एक मतलब इमारत टाइप की दिखी थी ना ब्लू कलर की जस्ट ऊपर पहाड़ में, वहाँ से हम लोग यहाँ मंदिर पे आए, ये मेरा कहने का मतलब था। और मैं ये मतलब मुझे देख करके बड़ा वो लगा। ये देखिए जो मैंने दिखाया ना आपको ब्लू कलर का कि वहाँ से हम लोग घूम के आ रहे हैं, ये मैं वही कह रही थी कि हम लोग वहाँ से घूम करके पूरा मंदिर में आए हुए हैं। मतलब ये देखिए आप वीडियो में कितनी दूर लग रहा है देखने में, और एक्चुअल में ये बहुत दूर था, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोग कब उस ढलान, मतलब कब उस पहाड़ पे चढ़े, और पहाड़ से चढ़ के हम लोग स्टेयर से नीचे उतरे, और नीचे उतर के हम लोग मंदिर में एंटर कर गए। वहाँ से देखने में पता ही नहीं चला जब हम लोग चल रहे थे। और जब मंदिर के पीछे आकर के देखा तो वो इतनी दूर पे था, इतनी दूर पे था कि अगर कोई मुझसे कहते ना कि दोबारा वहाँ जाना है तो मैं बोलूँ ना भैया ना, अब मैं ना जा सकती। और फिर मैंने वैदिक से कहा यहाँ का व्यू लो, कितना प्यारा खूबसूरत सा व्यू है, देख सकते हो आप गाइस, कितना बड़ा मंदिर है और पूरा बरसाना कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए, हम लोग रास्ते में थे, आप देख सकते हो कितना अंधेरा है रास्ते में। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं घर, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया घर जाने का, हम लोग नहीं जा पाए घर। और हम लोगों को लेने थे मथुरा से पेड़े, तो ऑब्वियस सी बात है बिना पेड़ों के कैसे घर जा सकते थे, तो हम लोग वापस निकले मथुरा के लिए। और गाइस वहाँ पे मतलब बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई। क्या हुआ वहाँ पे कि जो एक दिन पहले जब हम लोग वहाँ पे थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई रोड वगैरह ब्लॉक करी गई, बट उस दिन संडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा रोड ब्लॉक कर दी गई। मतलब वहाँ पे किसी को जाने की परमिशन ही नहीं थी, जहाँ पे मेन मार्केट लगती, जहाँ से हम लोगों को सामान लेना था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया अब जब ब्लॉक हो गई है तो फिर यहीं पे रुकते हैं और अगले दिन सामान खरीदते हैं, या उसी दिन वॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉक करना ही सिर्फ अलाउ था। अगर हम लोग किसी गाड़ी के थ्रू जाते तो बिल्कुल मना कर देते, तो हम लोगों को अब कहीं ना कहीं गाड़ी भी पार्क करनी थी, तो हम लोगों को वहाँ पे रूम लेना पड़ा। और फिर हम लोग निकले वहाँ पे पेड़े लेने के लिए, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया एक दिन का। और गाइस आपको एक अमेजिंग सी बात बताऊँ वहाँ पे क्या चीज़ हुआ। एक शॉप मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वहाँ पे वैदिक ने पिया था दूध, वो जो खोए वाला दूध होता है। और गाइस पता है वो ग्लास वैदिक को पड़ा था 60 रुपीज़ का, और ये जो फॉरनर दिख रही है ना इसको 150 रुपये को उस दुकान वाले ने बेचा था। कैन यू इमेजिन दैट। और मैं इसीलिए उसको घूर रही थी, इतना महंगा। अच्छा तो ये देखो अपनी कलाकारी दिखा रहा है। एक्चुअली भैया इसको एक एक्सरसाइज सिखा रहे थे, वो पैर के कंधे के पीछे पैर डालने वाला, तो वो एक्सरसाइज इसने करी। उसके बाद ये कर नहीं पाया तो भैया ने कहा मैं तुम्हें कायदे से समझाता हूँ। फिर भैया और वैदिक का हुआ म्यूज़िक सेशन, भैया ने और वैदिक ने गाना गाया, वो मैं इसमें अटैच कर दिया है, आप सुन सकते हैं उनका गाना। आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आपकी मतलब ऐसे ही ले गए थे क्या, चलो घुमा के लेके आते हैं। और वहाँ पे बताया नहीं, मतलब बताया, पता तो था ही उनको कि किस लिए ले जा रहे हैं, लेकिन तो वहीं पे जो बाग था ना दशरथ जी का, वहीं पे दोनों घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि तो जब सखियों ने देखा तो जाकर के सीता माता को बताया।
क्या बताया ये कि कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। आगे उसके बाद अब लोगों को कंफ्यूजन थी, पता नहीं कौन आया, अब कोई आया है, अब कोई में कौन हो सकता है, तो जिनको हल्का फुल्का पता था थोड़ा बहुत, तो वो कहते हैं कि एक आगे बोली कि कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, जैसे जादू अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पता चल जाता है कि जो है दशरथ जी के बेटे ही थे, तो कहते हैं अब क्या हो सकता है कि ये आते रहे, नहीं बार बार आते रहे, ऐसा कुछ इंतजाम हो कि ये तो इतने अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी सब बढ़िया हैं, अच्छे लग रहे, तो कैसे क्या किया जाए। तो उसमें से एक सखी कहती कि हम बताएं, यहाँ बताओ क्या हो, कहते शादी उनसे होगी जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमें। फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं कानपुर। बिल्कुल भी मन तो नहीं था जाने का, ये देखिए गाइस, किसी का भी मन नहीं था, सबके मुंह लटके हुए थे। किसी ने सही कहा, एक बार वृंदावन की गलियों में जो जाता है ना, उसका वापस लौटने का मन तो नहीं करता, बट कोई नहीं, राधा रानी हम लोगों को अगले महीने फिर से बुलाएंगी, हम फिर से जाएंगे राधा रानी के पास, महाराज प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए। वो मुझे बहुत उनसे मिलना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। मतलब आप जब जाओगे उनसे मिलोगे ना, तो लोग सच कहते हैं उनके बारे में कि उनको देखते ही ना बिल्कुल एक अपनापन सा फील आएगा, लगेगा कि हाँ सच में कुछ तो है। सो चलते हैं गाइस अपने घर की तरफ। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।